गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हमने बताया था आपको। उसके बाद हमने उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मेथड हैं, उनमें से फर्स्ट मेथड आपको बताया था गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड की हेल्प से कैसे क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आज हम देखते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें यहाँ पे 6 + x - 2x² = 0। क्वेश्चन है आपका 6 + x - 2x² = 0। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax² + bx + c। तो कोई भी आपका समीकरण दिया है, सबसे पहले उसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसको लिखें तो ये क्या आएगा, -2x² + x + 6 = 0, क्योंकि x² वाला सबसे पहले, फिर x वाला, फिर अचर। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमने आपको बताया था, जो भी आपका x का गुणांक होता है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, इससे इसकी कंपेयर कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस वाले समीकरण से इसकी कंपेयर करें तो a = -2, b = 1 और c = 6 आएगा। ठीक, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। हमने आपको बताया था हमें करना क्या होता है, हमको 2 ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जिनका योगफल आपके x के गुणांक के बराबर हो, मतलब b के बराबर हो, और जिनका गुणनफल जो तुम्हारा x² का गुणांक है ये, और जो अचर पद है इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो मतलब हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका योगफल 1 आए और जिनका गुणनफल -2 × 6 के बराबर आए। यही मैंने बताया था। फिर से एक बार समझ लीजिए, b = 1 है x का गुणांक, a = -2 और c = 6। हमको कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए, मान लो वो नंबर अल्फा, गामा, बीटा इस टाइप से कुछ होंगे, जिनका योगफल जो है वो आ जाए आपका a और जिनका गुणनफल आपका आ जाए a और c के गुणनफल के बराबर, x² का गुणांक गुणे अचर पर। तो ये आया -12। तो हमको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका योगफल तो 1 हो, लेकिन जिनका गुणनफल क्या हो, -12 हो। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही, योगफल आपका प्लस में आ रहा है, गुणनफल आपका माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक नंबर आपका प्लस का रहेगा, एक नंबर आपका माइनस का रहेगा, क्योंकि साइन का मल्टीप्लिकेशन आप सब लोग जानते हैं, प्लस की गुणा प्लस से होती है तो प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस से होती है तो माइनस आता है, और माइनस की गुणे माइनस से होती है तो प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब एक नंबर आपका पॉजिटिव रहा होगा और एक नंबर आपका निगेटिव रहा होगा। अब पॉजिटिव कौन सा नंबर रहेगा भाई, यहाँ योगफल आपका प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा रहा होगा और जो निगेटिव नंबर है वो उससे छोटा रहा होगा, क्योंकि योगफल जो है वो पॉजिटिव है। तो अब ऐसे 2 नंबर सोचिए से, हमारे पास -3, 4, 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका योगफल करें, देखो 1 आएगा, जिनका गुणनखंड करें क्या आएगा, -12 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बताया था हमने आपको, -2x², इसको ऐसे लिख लो। जो x का गुणांक है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -3 + 4। जो भी आपने 2 नंबर निकाले हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, x + 6 = 0। फिर -2x², इस x की गुणा कर लेंगे, -3x + 4x + 6 = 0। यहाँ से जो भी आपको कॉमन मिले इन दोनों से, देखो यहाँ से -x कॉमन मिला है तो ये आ गया 2x + 3 प्लस। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे आता है कर, जो यहाँ पे पद आता है हमको इस वाले को भी उसी फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या हमें कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 2x + 3 = 0। तो 2x + 3 दोनों में है, कॉमन मिल जाएगा, तो 2x + 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा -x + 2 = 0। तो यहाँ से 2x + 3 = 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2, और यहाँ से -x + 2 = 0, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की आपकी वैल्यूज 2 आ गई, -3/2 और 2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + 2√3x + 3 = 0। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x² + 2√3x + 3 = 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है उसकी कंपेयर कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करेंगे तो ए बराबर 1 आ जाएगा, एक्स को छोड़ दो, बी बराबर आ गया 2√3 और सी बराबर आ गया 3। अब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका योगफल क्या हो 2√3 हो और जिनका गुणनफल क्या हो 1 गुणे 3 मतलब 3। यहाँ पे आप लोग साइड से चाहे लिख भी लें, बी है हमारा 2√3 और a इंटू सी आपका आ जाएगा 1 गुणे 3 बराबर 3। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका योगफल तो 2√3 हो और जिनका गुणनफल क्या हो 3। तो ऐसे दो नंबर जिनका योगफल 2√3 हो तो √3 ले लें, अगर उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा और उनकी गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना है प्लस 2 एक्स का जो गुणांक होता है जो हमने दो नंबर्स निकाले हैं उसकी जगह पे वो लिख देते हैं योगफल की फॉर्म में, एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से फर्स्ट वाले से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस √3 हो गया। इससे आपका क्या कॉमन मिलेगा 3, क्योंकि हमको इस फॉर्म में ही बनाना है तो √3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x बच जाएगा x, और यहाँ से √3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा √3 बराबर 0, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, x प्लस √3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस √3 बराबर 0। तो x प्लस √3 पहला वाला 0 करें कामा x प्लस √3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -√3 कामा x बराबर -√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -√3 कामा -√3। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अभी तक कौन सी विधि पढ़ी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे समीकरण को हल करना है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बना के किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने कार्यविधि लिखी है कैसे उसको करना है। तो सबसे पहले चरण या पहला स्टेप क्या होगा, x के सभी पद बाईं ओर तथा अचर पद को बराबर के दाईं ओर रखें। ठीक। नेक्स्ट स्टेप है x स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग देते हैं। फिर थर्ड स्टेप है x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाएं। फोर्थ स्टेप है दोनों ओर का वर्गमूल लें और फिफ्थ स्टेप है x के लिए हल करें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी स्टेप मैंने लिखे हुए हैं वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें विधि दी रखी होगी कि गुणनखंड किससे करना है, कि पूर्ण वर्ग बना के करना है, कि फार्मूले का यूज करके करना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्जी उससे क्वेश्चन करें। अभी फिलहाल लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग बना के, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला स्टेप कहता है x के सभी पद बाईं ओर तथा अचर पद को बराबर के दाईं ओर ले जाओ। तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया, स्टेप फर्स्ट। तो x के पद मैंने रखे बाईं ओर और अचर पद भेज दिया दाईं ओर। -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप कह रहा है आपका कि x स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग देते हैं। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से दोनों तरफ करना है भाग। 4x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1/4। ठीक है। 4 से क्या x स्क्वायर के गुणांक से भाग करना था, तो इधर भी भाग कर दिया और इधर भी भाग कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 4 अंदर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3/4 x बराबर 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, x के गुणांक के आधे, जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाएं। अब x का गुणांक क्या है, कितना है 3/4, और 3/4 का आधा क्या होगा, 3/4 का अगर हम आधा करें तो ये कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3/8 आ गया। तो x का जो गुणांक था वो -3/4 था। हमें साइन से मतलब नहीं है क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे 3/4 का आधा कितना हुआ 3/8, तो 3/8 का वर्ग लिखा है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ दें। इसका वर्ग हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, दोनों ओर का वर्गमूल है, जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाए। आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ा, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, फिर वर्गमूल लेना है। तो अभी पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर। तो हमको पता है एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस 2ab माइनस 2ab की फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे b क्या है, 3/8 है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3/8 गुणे 3/8 x प्लस 3/8 सॉरी 3/4 देखो 3 इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणांक तो एक ही है ना, तो x आ गया। देखो मैं नेक्स्ट लाइन से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ए कितना है x है और b कितना है 3/8, b 3/8 है प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 9/64। अब देखिए ये देखिए 2 4 जा 8, तो ये यही चीज़ तो लिखी है, माइनस 3/4 ही तो लिखा है। तो ये देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ 64 है तो इसके हर को बराबर करें 4, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 कम 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इसको 64 बनाना है, तो इसको डिवाइड कर लो या लासा ले लो दोनों का। तो 4 कम 4 और 4 छम 24, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 64। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लासा लेके या जैसे भी आपको करना हो। तो x माइनस 3/8 का स्क्वायर बराबर 16 9 25/64 वर्गमूल लें। फिर फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, दोनों ओर वर्गमूल लें। तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3/8 25/64, इसका वर्गमूल क्या रहेगा प्लस माइनस 5/8, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8। अब यहाँ से देखिए एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे, x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहली बार हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं 5/8, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x बराबर आ जाएगा 5/8 प्लस 3/8 और ये आ जाएगा x बराबर 1। 5 3 8, 8 को 8 से भाग देंगे 1 आएगा। सेकेंड टाइम हम निगेटिव साइन ले लें 3/8 बराबर माइनस 5/8, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से x बराबर बचेगा माइनस 2/8। क्लियर होगा। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम कल और बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपका मेथड है उसको पढ़ेंगे।